हेलो गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ओपीजी स्टडी 2031 में। सो गाइस, हम बात करने वाले महत्वपूर्ण जो सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, जो महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है इस वीडियो में देखेंगे गाइस। तो हमारे इस वीडियो में बने रहिए। महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया के लिए जो जितने भी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया हैं, दो महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया इस वीडियो में हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे 3 में से 3 नंबर सेंट्रल आइडिया में एक भी नंबर ना कटे, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला जो सेंट्रल आइडिया है, कैसे लिखेंगे बोर्ड कॉपी में, कैसे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे ये भी हम देखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह सेंट्रल आइडिया लिखा गया है, तो आप ऐसे ही आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, फिर लिखेंगे नेम ऑफ पोएम। फिर हमें पोएम का नाम लिखना है। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में एक भी नंबर ना कटे, तो आपको नेम ऑफ पोएम, नेम ऑफ पोएट दोनों ही लिखना है, सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। वैसे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेम ऑफ पोएम, पोएम का नाम है जस्ट ऑफ सुनो। नेम ऑफ द पोएट, जो पोएट है इसके जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। द पोएम expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poet appreciates the beauty of snowflakes. फिर कॉमा लगाएंगे, which changed his mood and saved many precious moments from being washed away. The cross shakes off the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart. सो गाइस, आपको ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो भी सेंट्रल आइडिया है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब बोर्ड की कॉपी में जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आपको कॉपी बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें सेंट्रल आइडिया कि हमें फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो आप इसे ही लिखना है आपको। ये पहला इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया। अब हम दूसरा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, वो आप ऐसे देख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया नेम ऑफ पोएम, इसमें भी आपको पोएम का नाम लिखना है। फिर पोएट का नाम लिखना है। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सेंट्रल आइडिया, फिर हम सेंट्रल आइडिया देखेंगे। द पोएट हैज try to bring the difference between the fire and ice, which represent two different kinds of people. According to the poet, world can perish by fire and ice. Thus it can perish twice, one by fire and then by ice. The poet feels the ice of hatred is the edge powerful as the fire of desire to bring complete end of this world. तो गाइस, ये हमारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया था। आपको एग्जामिनेशन हॉल में अगर कहीं आपको सेंट्रल आइडिया याद नहीं आ रहा, अगर कहीं उससे कुछ वर्ड आपको उसके हिंदी में आते हैं, तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है जो उसका केंद्रीय विचार है। आपको उस पोएम का केंद्रीय विचार लिखना है। और जो पोएम और पोएट का नाम बहुत ही नेसेसरी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपको इन्हें लिख कर ही आना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे बच्चों के उनमें ये भी कन्फ्यूजन होता है। कुछ बच्चे करते क्या है, केवल सेंट्रल आइडिया लिख कर चले आते हैं। माने कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत फास्ट कॉपी चेक होती है, बट आप ऐसा ना करके आइए। अगर कि हर एग्जामिनर पैसे की लालच में नहीं आता, हर एग्जामिनर एक जैसा नहीं होता है। तो इसलिए आप पूरा सटीक से लिख कर आइए। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, दो पोएम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप ऐसे लिख कर आएंगे, कोई भी एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। आपको बोर्ड कॉपी में ऐसे ही लिखना है, इसलिए हमने बोर्ड कॉपी में ही आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है। अगर कहीं यह वीडियो आपको पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत ही इसमें
मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में। सो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर लिखें आपको यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।